मौसम हमेशा से मुझे पसंद था, मगर इस रात की बारिश ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा नाम वक़ार है। मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। इस दिन शाम को दफ्तर से देर हो गई। तकरीबन 10 बजे के बाद घर के लिए निकला तो आसमान पर गरज चमक शुरू हो चुकी थी। दफ्तर की पार्किंग में गाड़ी निकालते हुए बारिश ज़ोर से बरसने लगी। मैं आमतौर पर फिरोज़पुर रोड से घर जाता हूँ, मगर इस रात सोचा कि शॉर्टकट ले लूँ, जो गाँव की तरफ से गुजरता है। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ दरख्तों की कतारें और बीच में कीचड़ से भरी हुई टूटी-फूटी सड़क। वाइपर्स भी बारिश के आगे बेबस थे। तकरीबन 20 मिनट बाद सामने से एक औरत नजर आई, सफ़ेद शलवार कमीज़ में, हाथ में छतरी। मैं चौंक गया। इस सुनसान सड़क पर इस वक्त कोई औरत अकेली क्या कर रही थी। मैंने गाड़ी आहिस्ता की तो वो हाथ के इशारे से रुकने को कहने लगी। मैं रुक गया। भाई साहब, मुझे मेन रोड तक छोड़ देंगे? इसने नरम आवाज़ में कहा। मैंने कहा, जी आ जाएं। वैसे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बस गाड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने सर हिला दिया। वो पिछली सीट पर बैठ गई। बारिश मज़ीद तेज़ हो गई। गाड़ी में सिर्फ वाइपर की आवाज़ आ रही थी। कुछ मिनट बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे। मैंने गाड़ी एकदम से रोक दी। ये कैसे मुमकिन है? मैं बड़बड़ाया। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। मैंने खुद को समझाया शायद वो उतर गई हो, मुझे पता नहीं चला। मैंने गाड़ी दोबारा चलाई। दिल की धड़कन बेकाबू थी। कुछ दूर जाकर सामने एक मोड़ आया। जैसे ही मैंने मोड़ काटा, वही औरत सड़क के बीच खड़ी थी। छतरी उसके हाथ में थी, मगर उसके कपड़े भीगे नहीं थे। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी फिसल गई। जब होश आया तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, मगर बारिश थम चुकी थी। सामने पुराना कब्रिस्तान था और औरत एक कब्र के पास खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अचानक इसकी आवाज़ सुनाई दी, वक़ार, तुमने इस रात मेरी मदद क्यों ना की? मेरे दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। याद आया, 2 साल पहले यही रास्ता, यही सड़क। मैंने एक औरत को मदद के लिए हाथ हिलाते देखा था, मगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी थी। अगले दिन अखबार में खबर पड़ी थी कि एक औरत को रात के वक्त हादसे में जान गंवानी पड़ी। मैंने आंखें बंद की, मुझे माफ़ कर दो, बस इतना कह सका। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। गाड़ी दरख्त से जा टकराई। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। पुलिस वाले कह रहे थे, अजीब बात है वक़ार साहब, आपकी गाड़ी कब्रिस्तान के अंदर मिली, मगर कोई दूसरा बंदा वहाँ नहीं था। मैंने होंठ काटते हुए पूछा, और वो औरत? पुलिस वाला चौंक कर बोला, कौन सी औरत? आप तो अकेले थे। इस दिन के बाद मैं कभी रात के वक्त सफ़र नहीं करता, मगर आज भी जब बारिश होती है, मैं उस रास्ते पर से गुजरती एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को अपनी गाड़ी के शीशे पर दस्तक देते देखता हूँ। मेरा नाम हमाद है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। अक्सर लेट ड्यूटी हो जाती है। उस दिन भी दफ्तर से निकलते निकलते 11 बज गए। बारिश रुके बगैर बरस रही थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं और जगह जगह पानी जमा था। मैं अपनी कार लेकर घर की तरफ निकला। मेरा घर शहर से कुछ फासले पर एक देहाती इलाके में है। आमतौर पर 20 मिनट का सफ़र है, लेकिन बारिश की वजह से सड़क वीरान और लंबी लग रही थी। मैंने रेन कोट नहीं लिया था, बस गाड़ी के हीटर को ऑन करके शीशे पर पड़ी बारिश देख रहा था। रास्ते में मुझे एक पुरानी चाय की दुकान याद आई, जहां अक्सर ड्राइवर रुकते हैं। सोचा एक कप चाय पी लूं ताकि नींद ना आए, लेकिन वहां पहुंचा तो दुकान बंद थी। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की बेंच बारिश में भीगी पड़ी थी। मैंने सिगरेट जलाई और सफ़र दोबारा शुरू किया। आगे जाके एक मकाम आता है जिसे काली पुल कहा जाता है। वहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं कि इस पुल के नीचे कभी कोई औरत खुदकुशी करके मरी थी। इसकी रूह आज तक भटकती है। मैंने बचपन में ये बातें कई बार सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। पुल के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि बारिश में भीगी हुई एक औरत सड़क के बीच खड़ी है। उसने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था, मगर चेहरा ढका हुआ था। मैंने गाड़ी रोकी तो वह आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, बीबी आपको कहाँ जाना है? वो धीमी सी आवाज़ में बोली, आगे वाले गांव तक छोड़ दो, रात बहुत हो गई है। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठ गई। इसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, मगर गाड़ी में कोई नमी या बू महसूस नहीं हुई। मैंने आईने में इसकी झलक देखी तो हैरान रह गया। इसका चेहरा अब भी दुपट्टे से छुपा हुआ था। रास्ते में मैंने बातचीत करने की कोशिश की, आप कहाँ से आ रही हैं? वो खामोश रही। क्या आपके घर में कोई नहीं था जो आपको लेने आ जाता? उसने बस एक सर्द सांस ली और कहा, सब छोड़ गए, अब कोई मेरा नहीं रहा।
اس جملے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ میں نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ میں نے کہا بی بی ذرا دعا کریں گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کسی خالی کمرے میں گونج رہی ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی سن ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سیٹ خالی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھی، مگر وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اچانک باہر کھڑکی کے شیشے پر کسی کے ناخنوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہمت کر کے باہر دیکھا تو وہی عورت گاڑی کی بونٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ اڑ چکا تھا۔ میں نے چیخ مار کر گاڑی سٹارٹ کی اور عجیب بات یہ کہ ایک ہی جھٹکے میں انجن چل پڑا۔ میں نے تیز رفتار سے گاڑی بھگائی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی مگر وہ عورت بار بار آئینے میں دکھائی دیتی تھی، کبھی پیچھے سیٹ پر، کبھی سڑک کے کنارے۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور ساری رات جاگتا رہا۔ اب جب بھی بارش کی رات ہوتی ہے اور میں اس پل کے قریب سے گزرتا ہوں تو گاڑی کا شیشہ نیچے نہیں کرتا، کہیں وہ دوبارہ نہ آ گئے۔